बाजार की चाल को देखते हुए अगर कोई पैसिव में अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहे या उसमें अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहे तो वो रणनीति किस हिसाब से होनी चाहिए? सो क्या हो रहा है कि द डेफिनेशन ऑफ पैसिव जो है, अगर आप 5 साल पहले थे, डेफिनेशन ऑफ पैसिव था निफ्टी सेंसेक्स। पर आज की तारीख में पैसिव में बहुत सारे कैटेगरीज आ गए। हमारे पास ब्रॉड बेस्ड पैसिव फंड्स है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप। हमारे पास फैक्टर बेस्ड पैसिव फंड्स है, हमारे पास कमोडिटी पैसिव फंड्स है, फिक्स्ड इनकम है, इंटरनेशनल है। सो हर कैटेगरी में एक पैसिव फंड्स, और अभी थीमेटिक भी बड़ा कैटेगरी जो पैसिव फंड्स में बन रहा है। सो बहुत सारे कैटेगरीज में आज पैसिव फंड्स आ गए हैं। हमारे हिसाब से इन्वेस्टर्स के आई वुड से रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। हमने देखा है कि अगर आप बहुत सारे जो पास्ट के क्राइसिस देखते हो, अगर आप कोविड क्राइसिस देखना चाहते हो, और अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना हो एक क्राइसिस में, सो हमारे हिसाब से द बेटर ऑप्शन कोविड वुड हैव बीन टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी फंड्स। बिकॉज उनका जो ग्रोथ हुआ है लास्ट 4 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो मार्केट टाइम करते हैं, हमारा यह इरादा है कि इसके वो टाइमिंग का एक्चुअली इम्पैक्ट बहुत ही लेट रहता है। अगर आप मार्केट के बॉटम में आप अगर हाइब्रिड या मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अप साइकिल में बहुत ही आपको वैल्यू क्रिएशन नहीं मिलता है। एंड वाइस वर्सा, अगर मार्केट के टॉप में अगर आप स्मॉल मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो तो फिर उसका भी इम्पैक्ट रहता है। पर हमारे हिसाब से आपका जो एसेट एलोकेशन है उसके मुताबिक आपको निवेश करना चाहिए। बहुत ही सिंपल, आपको मार्केट के जो उतार चढ़ाव के मुताबिक आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज मार्केट का उतार चढ़ाव तो रहेगा है। अगर आपने सोचा है कि मुझे करीबन 20% मेरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में डालना है, तो आप या फिर स्मॉल कैप एक्टिव या पैसिव फंड में निवेश कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही सिर्फ आपको हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना हो तो आज की तारीख में तो पैसिव फंड्स है नहीं, बट यू कैन लुक एट मल्टी एसेट और बैलेंस एडवांटेज। हमारे हिसाब से आई थिंक अगर आपको डी रिस्क करना है पोर्टफोलियो, तो एक फैक्टर फंड भी होता है जहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है, उसका नाम है लो वॉल स्ट्रैटेजी, जहाँ बहुत सारी ये जो स्टेबल कंपनियां हैं उसमें निवेश करता है। और वहाँ पे हमने देखा है कि उसका परफॉर्मेंस बेयर मार्केट में बहुत ही अच्छा रहता है। पर उसके अलावे वी शुड बी आई थिंक द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन। अगर आपका एलोकेशन आज स्मॉल एंड मिड कैप पे गिरा है तो हमारे हिसाब से यू कैन मे बी इन्वेस्ट मोर इन स्मॉल एंड मिड कैप एंड कीप इट बैक टुवर्ड्स वेयर इट्स सपोज टू बी। तो वो आई थिंक बेस्ट स्टाइल है हमारे हिसाब से, एटलीस्ट टू नेविगेट दिस सॉर्ट ऑफ मार्केट, बिकॉज हम बोल नहीं सकते कितना करेक्शन होगा, फिर कितने महीने में रिकवरी आएंगे। बट हमारा ये जो पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर ये अहम बदलाव और अहम स्ट्रैटेजीज जो मेरे ख्याल से काफ़ी काम की हो सकती हैं और वही आपने सुझाई हमारे दर्शकों को भी। अच्छा, जाते जाते मुझे अब ये समझना है कि ओवरऑल आपके हाउस व्यू के मुताबिक ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि फ़िलहाल रिस्क थोड़ा सा कम है, और अपनी रणनीति भी जब आप बैठते हो अपनी टीम्स के साथ तो उन्हीं सेक्टर्स को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं? कौन से सेक्टर्स जहाँ पर आपको लगता है कि फ़िलहाल मौके हैं और बना रहा जा सकता है? हाँ जी। सो हमारे बहुत सारे फोकस सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें लगता है कि नेक्स्ट 6 से नेक्स्ट मे बी 1 to 3 years में बहुत सारा इम्पैक्ट रहेगा ये सेक्टर्स के। हमारे हिसाब से हेल्थ केयर इज वन सेक्टर दैट वी वेरी बुलिश ऑन। मैन्युफैक्चरिंग भी हम बहुत ही बुलिश है। सो हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, इवन कंज्यूमर इज वन सच सेक्टर वे हमें लगता है कि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। सो बहुत सारे ये जो सॉर्ट ऑफ नॉन सिक्लिकल सेक्टर्स है, वहाँ पे हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। इवन फाइनेंशियल्स, हमें लगता है कि वैल्यूएशन, ऑन अ वैल्यूएशन फ्रंट फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा लग रहा है नेक्स्ट एटलीस्ट 6 to 12 months में। सो हमें ये जो 4 या 5 सेक्टर है, वहाँ पे हमें लग रहा है कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ बुलिशनेस और ऑल्सो प्रोटेक्शन। अगर आप निवेश करते हो तो हमारा फोकस भी आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पोर्टफोलियो हम देखेंगे तो ये 4 या 5 सेक्टर में इन्वेस्टेड है। राइट, प्रतीक, मेरा समय फिलहाल यहीं समाप्त हुआ, लेकिन आप जुड़े हमारे साथ और तमाम बाजार के पहलुओं पर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए।